end up getting fair elections. Perhaps some people think I shouldn't be complaining because we won in a landslide. We got to straighten out our election. This country is so sick because of the election, the fake elections and the bad elections. And we're going to straighten it out one way or the other. ट्रंप ने की भारत के चुनावी मॉडल की सराहना। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव सुरक्षा प्रणाली में हम भारत जैसे देशों से पीछे हैं। पर अपने कार्यकारी आदेश में भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश मतदाता पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका नागरिकता के लिए सत्यापन पर निर्भर है। राष्ट्रपति की ओर से भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आती है कि इसमें इंडिया के वोटर वेरिफिकेशन सिस्टम की भी मिसाल दी गई है। इंडिया की तो उन्होंने तारीफ की कि इंडिया 1.4 बिलियन की आबादी है। देखें, ये जो उन्होंने इंडिया की तारीफ की है ना, ये एक मेडल है जो उन्होंने दे दिया है अमेरिका इंडिया को। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। बीजेपी इस टाइम पे सबसे बड़ी जो है ना वो पार्टी है जो है ना वो रजिस्टर्ड है पूरी दुनिया में। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक इसमें इंडिया के बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर सिस्टम का खुलकर जिक्र किया गया है कि आपके पास सिटीजनशिप कोई नहीं है, लेकिन आपके पास कोई कार्ड है तो आपको अलाउ कर दिया। बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। बट यू नो द जेंटलमैन डोनाल्ड ट्रम्प हैज कंसीडर्ड कि ये बंदा जो ये मुल्क जो है ये तो काम कर रहा है इन अ सेंस के इसकी तो जमहूरियत ही बड़ी जबरदस्त है। उनका कहना है कि इंडिया जैसा मुल्क जहां अभी भी बहुत सी आबादी गांव और दूर दराज इलाकों में रहती है, वहां पर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, तो अमेरिका में क्यों नहीं। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सराहते हुए यहाँ के इलेक्शन और बायोमेट्रिक्स जो वोटर बायोमेट्रिक्स होता है उसको सराहते हुए भारत की तारीफ़ की है। तो भारत के लिए एक गर्व का विषय है कि भारतीय इलेक्शन को एक तरह से अमेरिका का मोहर लग रहा है, एक तरह से मेडल दे दिया है, ठीक है। और तो और वहाँ जो वोटिंग सिस्टम है वो एक तरह से बैलेट पेपर से होता है और वहाँ पे आप छोटा मोटा कोई प्रूफ दिखाइएगा तो आप वहाँ वोट डाल सकते हैं। अभी क्या है कि अमेरिका का कहना है कि अब यहाँ पे अगर वोटिंग नागरिक को डालना है तो आपको यहाँ का सिटीज़न होना होगा और उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। जैसे सिटीजन होने के लिए सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा या फिर पासपोर्ट या अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा पास पत्र देना होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे वोटिंग नहीं डाल सकते। तो भारत में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारा जो छोटा छोटा जगह है वहाँ पे वोट क्या बोलते हैं नेट का वगैरह का इशू होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बायोमेट्रिक से इलेक्शन होता है, फेयर इलेक्शन होता है, ये अमेरिका का मतलब कहना है। और ट्रम्प साहब की जमहूरियत का क्या प्यार है। ट्रम्प साहब कहते हैं कि हमारे साथ जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ जो डेमोक्रेट्स हैं वो सिस्टमैटिक हमारे साथ गेम करते हैं। वो किस तरह, वो कहते हैं जी बहुत सारे इलाकों में तो जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन वो है ही नहीं है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे उनकी करेंसी हमारे से बेहतर, ठीक है ना जी। सो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल अमेरिका के अंदर उसके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो सिटीजनशिप का, पासपोर्ट या गवर्नमेंट इशूड आईडी, वो अपने आप को फेडरल इलेक्शंस में रजिस्टर कर सकता है। ये जो रिपब्लिकन्स हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यार ये जो डेमोक्रेट्स हैं ना, ये जिन लोगों को लेके आते हैं इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ ये जो माइग्रेंट्स आते थे उनको भी बहुत सारे हकूक दे देते थे वोट डालने के। तो वो कहते हैं ये सिस्टमैटिक फ्रॉड करते हैं। ये एक उनका पहला प्रॉब्लम था डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने बात की। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है।
ये चीज वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, ये आवाम नहीं है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आप अपनी तरक्की में पहला कदम उठा नहीं पाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें हमारे इलेक्शनों के बाद भी पाकिस्तान अभी तक स्टेबल पोजीशन में नहीं है। ना तो कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए तैयार है, ना कोई मुल्क हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार। अब इंडिया के, आपको पता है जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, दे हैव रेटेड इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दैट इज अबाउट जो बैलेट की जो रिसीट की जो डेडलाइन है, कि जो मेल इन वोटिंग है एंड एब्सेंटी बैलेट्स हैं, वो कहते हैं इलेक्शन डे तक वो आ जाने चाहिए और काउंट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो गया लेकिन जी मेल इन बैलेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ अमेरिकी सिस्टम में यह है कि आप लोग वोट डाल सकते हैं, यू कैन कास्ट द वोट, लेकिन इसमें एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो मेल इन बैलेट है, जहाँ किसी शहर से किसी मुल्क से वोट आ रहा है, तो आपने उसको वक्त से पहले पहुंचे ताकि वो गिना जाए। ये नहीं है कि वो बाद में आ रहा है और जो है वो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो काउंटिंग है उसको गिनते गिनते 4 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, तो वो कहते हैं कि ये दिस इज रॉन्ग। हाँ, मजहबी इख्तलाफात के बावजूद जो है उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है इस वक्त इंडिया पूरी दुनिया में, और उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस पोजीशन। नरेंद्र मोदी ये पोजीशन डिजर्व करता था। वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, डजंट मैटर कि वो कहाँ से उठ के कहाँ आया, बात यह है कि उसने अपने आप को मनवाया। देन वो ये जो वोटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस हैं, ये जो QR कोड्स हैं बैलेट्स के ऊपर, वो इसको भी उन्होंने बैन करना चाहते हैं। वो नया सिक्योरिटी गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है जी। इसी तरह जो वो समझते हैं कि फेडरल ओवरसाइट एंड एनफोर्समेंट होनी चाहिए। इट मींस कि जो फेडरल एजेंसीज हैं वहां पे, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, होमलैंड सिक्योरिटी है, उनको चाहिए कि वो असिस्ट करें, वो आइडेंटिफाई करें नॉन सिटीजन्स को जो वोटर रोल के ऊपर। उन्होंने एक तरह से भारत और ब्राज़ील का भी एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहाँ पे फेयर इलेक्शन होता है और वहाँ का चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छा है। और अमेरिका ने कहा कि हम अग्रणी देश होते हुए भी भारत ब्राज़ील से एक तरह से पीछे है, वहाँ का जो इलेक्शन है वो एक तरह से बेस्ट है, ठीक है। तो भारत के तर्ज पे ही अब वहाँ अमेरिका में इलेक्शन एक तरह से करवाने का ट्रंप सोच रहे हैं, और कार्यकारी जो अभी फाइल था उसमें सिग्नेचर भी किया और करते हुए भारत और ब्राज़ील की तारीफ़ किया, ठीक है। तो एक तरह से अब अमेरिका अपने वोटिंग सिस्टम को बदलना चाह रहा है, लेकिन वहाँ जो विपक्षी पार्टी है अमेरिका का, वो इनका कहना है कि ये गलत है, जो कि हमेशा होता है। इंडिया में भी अगर कोई मोदी गवर्नमेंट बीजेपी कोई बिल लाती है, ठीक है, पारदर्शिता लाने के लिए, तो कांग्रेस या फिर जो विपक्षी पार्टी है वो विरोध करती है। करना भी चाहिए, लेकिन जब अपने देश की बात हो तो वहाँ उस समय खड़ा रहना चाहिए। तो अभी भारत के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन, फेयर इलेक्शन और यहाँ के इलेक्शन को मजबूत बताया है, तो भारत के लिए एक बहुत समझिए तो अचीवमेंट का बात है। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर